अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड क्लास फेलोज़। माय नेम इज़ मुनीबुर रहमान और ये मेरा एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज़ में एनाटमी की स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी नहीं, इसमें मेरा ये थर्ड लेक्चर है विच इज़ थर्ड इंपॉर्टेंट हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आल्सो नाउन एज सुप्रारीनल बिकॉज वो सुपीरियर पार्ट या सुपीरियर पोल ऑफ ईच किडनी के प्रेजेंट होता है। पेयर्ड फॉर्म में होते हैं प्रेजेंट ऑन द अपर पोल्स ऑफ ईच किडनी। अपर पोल जो किडनी का होता है वो स्लाइटली थिक इस वजह से होता है कि उधर एड्रीनल ग्लैंड होता है और लोअर पोल वो थिन होता है। ट्रायंगुलर पिरामिडल जो हमारा राइट एड्रिनल ग्लैंड होता है वो ट्रायंगुलर और पिरामिडल होता है और लेफ्ट वाला सेमी ल्यूनर या क्रिसेंट्रिक शेप जिसको हम चांद की शेप कहते हैं वो जैसा होता है। 5/2 इसकी वो है डायमेंशन है। 4 to 5 ग्राम्स ईच इसका वेट होता है। 4 ग्राम्स जो होता है वो ज़्यादातर अडल्ट से नीचे नीचे वाली एज में होता है और जब चिल्ड्रन या जो मैन या वुमेन अडल्ट हो जाते हैं तो 5 to 6 ग्राम उनका वेट हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड का, क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। फाउंड इन एपिगैस्ट्रियम इसकी लोकेशन है ग्रॉस एनाटमी। एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है वो अपर रीजन होता है, ठीक है। 12th रिब जहाँ खत्म होती है वहीं से एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिनेशन होती है। 11th इंटरकोस्टल एंड ऑफ 11th जो हमारे पास इंटरकोस्टल वर्टेब्रा स्पेस है, वर्टेब्रल स्पेस, उस पर ये प्रेजेंट होता है। उसके बिल्कुल अपोजिट राइट वन इज पैरामिडल, लेफ्ट वन इज क्रिसेंट्रिक। मैंने बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, राइट पैरामिडल लेफ्ट क्रिसेंट्रिक। ये वेनस ड्रेनेज है, ये आर्टेरियल सप्लाई है, दोनों को मिल रही है। और ये इसका रीनल पेल्विस है, ये रीनल पेल्विस है। ये हमारे पास कॉर्टेक्स आ गया, ये मेडुला आ गया। तो ये एक तरह से किडनी का भी मैंने आपको बता दिया, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में मौजूद है, ठीक है। ये दो हमारे पास जो राइट वन है वो ड्यू टू लिवर की मौजूदगी में वो नीचे होता है थोड़ा सा, किडनी जो नीचे होती है और लिवर से टच होता है ये रीनल एड्रीनल ग्लैंड जो लिवर है उससे टच होता है। और ये जो लेफ्ट वाला है वो सप्लेनिक सर्कुलेशन से टच होता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टिश्यूज या डिस्टिंक्ट रीजन्स। द आउटर कॉर्टेक्स येलोइश होता है बिकॉज ऑफ उसके ऊपर फैट्स होते हैं और फैट हमारे पास जो होता है विजरल लेयर येलो कलर की होती है। एंड जो इनर मेडुला होता है वो रेडिश ब्राउन, वो डेंस होता है तो इस वजह से रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अ थिक कैप्सूल, इन दोनों के अलावा एक कैप्सूल भी होता है जो सबसे आउटर सरफेस में होता है, वो जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है उसको हम कहते हैं एड्रीनल कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल कॉर्टेक्स मेडुला। अब कॉर्टेक्स के ना कुछ रीजन्स होते हैं, ये मैं बता देता हूँ, जिनको हम कहते हैं GFR, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, मैंने आपको रीजन्स बताने थे, पार्ट्स या जोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज मच लार्जर, वो लार्ज होता है और कंपोज्ड ऑफ 3 जोन्स। इनको हम जोन्स कहते हैं और नेमली साइंटिफिकली इनको हम जोना कहते हैं, ठीक है ना। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, जिसको मैंने बताया था GFR, इसको याद करने का तरीका है ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। जो ग्लोमेरुलोसा है वो होता है सबसे बाहर आउटर आउटर कॉर्टेक्स पे होता है। ये जो होता है वो मिडल, और ये जो होता है जोना रेटिकुलरिस ये रेटिकुलर फॉर्म में होता है और ये हमारा जो मेडुला होता है उसके साथ कनेक्ट होता है, तो इस वजह से रेटिकुलेशन फॉर्म में होता है इसको। और ये सबसे इनर जगह पर होता है, ठीक है ना। इनर जगह किसकी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की, ठीक है। अब मैंने लिखा हुआ साल्ट शुगर सेक्स, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा है। जो जोना जो मैं जी फैक्टर बताता हूँ, जोना ग्लोमेरुलोसा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइंथिसिस ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, रेगुलेट मिनरल बैलेंस। तो ये जो हार्मोन्स रेगुलेट करता है उसको हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं और ये इनको प्रोड्यूस करते हैं। और मेनली एल्डोस्टेरॉन है इसके अंदर। एल्डोस्टेरॉन जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज होती हैं इस वजह से ग्लोमेरुलस इसे कहते हैं, ग्लोमेरुलस की, उसकी वो उसकी सॉरी नेफ्रॉन की। तो उसके अंदर जो सोडियम की इनटेक है उसको कंजर्व करता है कि सोडियम ज़्यादा यूरिन के अंदर ना जाए। सोडियम हमें चाहिए होता है एक्शन पोटेंशियल के लिए, जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम गेट होते हैं उनके लिए, तो उसको कंजर्व करता है, इंक्रीज सोडियम आयन कंसंट्रेशन। जोना फेसिकुलेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑफ विच प्रीडोमिनेंट हार्मोन इज कॉर्टिसोल। जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल सोल से आपको पता चल रहा है ब्लड से रिलेटेड होगा, सोल्यूशन से रिलेटेड होगा। तो जो पेंक्रियाज का तो मेनली काम है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, लेकिन एसेसरी काम शुगर को बैलेंस करने, ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जोना फेसिकुलेटा का जो हार्मोन है कॉर्टिसोल भी करता है। इसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज की दोबारा से जनरेट करवाना। जनरेट दोबारा से कैसे करवाएगा ग्लूकोज को? जाहिर सी बात है, ये जो हमारे पास नेफ्रॉन है उसके अंदर मिनरल को भी कंजर्व कर दिया, सबको कंजर्व कर दिया, तो वहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ शुगर भी कंजर्व होगी, तो वो शुगर दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और फिर लिवर के पास जाएगी। तो ये काम कॉर्टिसोल करता है और ये मॉड्यूलेट्स इम्यून सिस्टम को भी, मतलब इम्यून सिस्टम को भी असिस्ट करता है बाय सिक्रीशन। इसकी सिक्रीशन जो होती है अंडर कंट्रोल होती है ACTHR। मैंने ACTHR आपको बताया था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में, और ये प्रोड्यूस होता है ACTHR कहाँ से? ये प्रोड्यूस होता है हमारा बेसोफिलिक रीजन, जो बेसोफिलिक रीजन एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स डिस्टेलिस से, ठीक है। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। अब शुगर भी हो गया, साल्ट भी हो गया, अब सेक्स
किस तरह सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलेट करवाता है, असेसरी, ठीक है, प्राइमरी नहीं। असेसरी जोना रेटिकुलरिस रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस वो हार्मोन होते हैं जो डेवलप करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स स्पेसिफिकली। क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मुस्टैच, बियर्ड, ठीक है, तो आवाज़ का भारी होना, ठीक है, ये हमारी जो एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं, ये हमारी नेक की होती है जिसको हम कहते हैं एडम ऑफ एप्पल्स या एप्पल्स एडम कहते हैं, जिधर हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ये मेल्स में ज़्यादा होता है, इसको जनरेट करवाना, आवाज़ को भारी करवाना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, और मुस्टैच और ये बियर्ड वगैरह, ठीक है ना। तो ये दोनों में ही प्रोड्यूस होता है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। फीमेल्स में ये इनहिबिटरी काम करता है, लेकिन अगर फीमेल्स में अगर इस वाले रीजन में, रेटिकुलर रीजन में ट्यूमर हो जाए तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और कुछ फीमेल्स के फिर जो होती है मुस्टैच भी आ जाती है हल्की हल्की, वो यही रीज़न होती है, ठीक है ना। तो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो मेल्स में ये एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इन्हेंस करने के लिए। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास हार्मोन ऑफ एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला, मैंने आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स तो बता दिए और उनके रीजन वाइज भी काम भी बता दिए। अब एड्रीनल मेडुला जो होता है वो पेयर हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस ओनली कैटिकोलामाइंस। कैटिकोलामाइंस ये टाइप है, अमाइंस, अमाइंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, फ्रॉम क्रोमाफिन सेल्स, क्रोमाफिल सेल से प्रोड्यूस करेगा। दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड एड्रीनालीन एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनालीन नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एड्रीनालीन का काम जीआईटी में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। दे आर फॉर फाइट टू फ्लाइट एंड स्ट्रेस कंडीशन। ये फाइट टू फ्लाइट कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेस कंडीशन में। इंक्रीज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये कभी कभार टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। 12th की बुक की लाइन है, ये मैं आपको कोट करना चाह रहा हूँ। साइंटिस्ट ने जो है ना, जो रैट होता है ना, उसका एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स मेडुलरी पोर्शन है इसको खत्म कर दिया, ठीक है ना, और फिर रैट को सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया। तो वो हाई टेम्परेचर में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो ये फाइट टू फ्लाइट कंडीशन के लिए एड्रीनल मेडुला का ये जो हार्मोन है, ये नॉर एड्रेलिन और एड्रेलिन, ये काम करते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, इनका मेजर फंक्शन है कंस्ट्रिक्ट जीआईटी वेसल। अगर एड्रेनल प्रोड्यूस होगा तो वो डायलेट ब्लड वेसल, मतलब कि ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, थोड़ा सा खुला कर देगा, ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट से जाए टारगेटेड साइड पे। नॉट एड्रेनलिन क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल को, ताकि वो इनहिबिट करे एक्टिविटीज़ को। जीआईटी में इसका रोल होता है ज़्यादातर, ठीक है। आई होप आपको एंडोक्राइन का जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मैंने 3 ग्लैंड्स आपको पढ़ा लिए, पिट्यूटरी, एड्रीनल और थायराइड, सब कुछ इनके बारे में बता दिया। मेरे नोट्स आपने कंसर्न करने, इनके साथ साथ मेरी वीडियोस को भी देखना है, और ये जो नोट्स हैं ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी जो कुछ समझ में ना होगा, अगर मेरी इन तीनों लेक्चर में कोई मिस्टेक हो, वो आपने कमेंट में ज़रूर बतानी, ताकि उसी वक्त मैं रिजॉल्व कर दूँ, क्योंकि जब वीडियो बना रहा होता है तो बंदा इतना पता नहीं चलता। तो अगर आपने नोट की हो तो वो आपने ज़रूर बतानी। तो आई होप आपको ये तीनों लेक्चर समझ में आई हो। तो थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर्स दिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब का रेट देखा था। अनसब्सक्राइब लोग जो हैं वो 70% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन अनसब्सक्राइब किया हुआ है, और 30% वो हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट इसी तरह लेक्चर आते रहेंगे।